एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक पोम मैप्स, जिसके पोएट हैं डोरोथी ब्राउन थॉम्सन, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को लेकर के। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इस पोम का वीडियो बनाया, एक्सप्लेनेशन वीडियो, लिंक ऊपर आई बटन में है, आप उसको ज़रूर देख लें ताकि पोम समझ में आ जाए। इसके अलावा यदि आपको ज़रूरत हो इसके समरी का, तो मैंने इसकी समरी भी, इसका ठीक पिछला वीडियो समरी का वीडियो बना है, उसे आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक आई बटन में है और डिस्क्रिप्शन में भी। और आज जो है अब मैं उसका क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग कि क्या क्या इसमें दिया गया है और उसको कैसे करना है, क्या बेस्ट आंसर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यदि चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे हमारे आने वाले गुलमोहर के वीडियोज़ इसी प्रकार सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ ढूंढने में आपको आसानी हो। चलिए, तो पहला अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट से रिलेटेड है, आंसर दीज क्वेश्चंस। इसमें कहता है रीड द फर्स्ट स्टांजा, यानी पोम का फर्स्ट स्टांजा पढ़ना है, और हाउ आर हाई एडवेंचर एंड ब्राइट ड्रीम रिलेटेड टू मैप्स, है ना, कि वो मैप से रिलेटेड कैसे हैं। तो आंसर्स तो आपको इंग्लिश में हैं, बट मैं इसको आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, इस प्रकार से आपके लिए ये बहुत यूज़फुल होने वाला है, तो इसलिए और इस वीडियो को अभी से आप लाइक कर दें, बाकी बाद में भावनाओं में आप खो करके भूल जाएंगे। चलिए, तो कहता है कि हाई एडवेंचर्स मीन्स वेरी ग्रैंड एंड एक्साइटिंग एडवेंचर्स, है ना, बहुत ही बड़ा और एक्साइटिंग एडवेंचर्स मतलब होता है इसका मीनिंग। अब है कि मैप्स आर स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, है ना, मैप जो है वो ज्ञान का भंडार हैं। दे मे लुक लाइक स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, भाई होते तो वो पेपर पे भी हैं, तो आपको देखने में वो सिंपल पेपर की तरह लगे, बट कंटेन, है ना, ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पीपल। ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस रखता है। हु ड्रीम, किनके लिए, जो सपने देखते हैं, ऑफ स्केलिंग द माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स को, पहाड़ों को नापने का, स्केल करने का, यानी चढ़ने का, और एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, या फिर एक वर्ल्ड लेवल पे एक्सप्लोर करना, यानी घूमना ढूंढना कुछ, है ना, तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। दे हेल्प अस टू ड्रीम हैप्पीली ऑफ अननोन प्लेसेज। अब कहेंगे कि यहाँ पर ये दोनों बात है कि हाई एडवेंचर और ब्राइट ड्रीम कैसे है, तो क्या ये हमें हैप्पीली सपने दिखाता है कि मान लीजिए हमने देख लिया, अच्छा चलो हमारी भी इच्छा है कभी हवाई जहाज़ पे चलेंगे तो उसका रूट ऐसे है, या मान लीजिए हम भी माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं, हम भी किसी लेक में जाना चाहते हैं, और हमें यही तो हेल्प करेगा। तो अननोन प्लेसेज एंड अनसीन थिंग्स, दे मेक अस फील फैसिनेटेड अबाउट एवरी प्लेस वी कैन ट्रेवल टू एंड डिस्कवर। तो खास करके जिन प्लेसेस पर हम ट्रेवल कर सकते हैं या फिर वहाँ उसको डिस्कवर करना है, उसके बारे में हम लोग जो है फैसिनेटेड फील करते हैं। दैट इज़ हाउ, इसीलिए दे आर रिलेटेड टू द फ्रेज गिवन, इसलिए वो जो फ्रेज ऊपर दिया गया है ना, उससे रिलेटेड है। फ्रेज कौन सा है, यही वाला, हाई एडवेंचर एंड ब्राइट ड्रीम, तो उससे रिलेटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट मैप ब्रिंग टू द स्पीकर्स माइंड, कि उसको मैप्स को देखकर क्या क्या उनके माइंड में आता है, तो वो पोम में ही दिया हुआ है। सम ऑफ द थिंग्स दैट मैप ब्रिंग्स टू द स्पीकर्स माइंड आर शिप्स, वो क्या है, जहाज हैं, स्ट्रेंज बाजार, थोड़े अनोखे से बाजार, मार्केट्स, यानी कि फ्लोटिंग चंक्स ऑफ आइस के जो टुकड़े तैरते हुए, जिसे हम आइसबर्ग्स भी कहते हैं। इसके अलावा ब्रिजी लैंड की, मतलब कहाँ पर कौन सा वेदर है, तो ये सब की कल्पना उनके नज़र में आ जाती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप दैट द स्पीकर मेंशंस, तो इसका आंसर होगा कि मतलब वो कहता है किस प्रकार के मैप्स की चर्चा की है, तो आपने पोम पढ़ा है तो उसमें देखा ही होगा। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप दैट स्पीकर मेंशंस, वो कौन कौन से हैं, तो ट्रेन मैप्स यानी रेलवे के मैप्स, मैप्स ऑफ विंड एंड वेदर, है ना, मौसम का, हवा का मैप्स, रोड मैप्स, यानी हालांकि रोड मैप्स का दूसरे मीनिंग भी होते हैं, बट पोम में है इसलिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज बेटर होगा कि द मैप्स ऑफ रोड्स, है ना, और ट्रांसपोर्ट रूट, है ना, इस तरह से कह सकते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट रूट मैप्स कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग सा है, कहता है इसमें रेड कलर में ये कर दिया गया आपके बुक में भी कि मैप्स आर रियली मैजिक वांड्स फॉर होम स्टेइंग वैगाबॉन्ड्स, कि मैप जो है वो सही में जादू की छड़ी है, मैजिक वांड्स है, होम स्टेइंग के लिए भी और वैगाबॉन्ड्स, घूमते रहने वालों के लिए। ये कैसे संभव है, तो वही कह रहा है कि वाई आर मैप्स बीन कॉल्ड मैजिक वांड्स। पहला क्वेश्चन ये है, इस लाइन से रिलेटेड दो है, ए और बी करके। तो पहला है कि मैजिक वांड्स मीन्स ए मैजिकल स्टिक, है ना, जादू की छड़ी हिंदी में कहे तो, दैट कैन फुलफिल आवर विश, तो जादू की छड़ी क्या करता है, हमारे विशेष को फुलफिल करता है।
मैप्स आर मैजिक वांड्स, मैं तो इसलिए मैप्स भी मैजिक वांड्स एज दे कैन ट्रांसपोर्ट अस टू एनी प्लेस ऑफ आवर चॉइस, किसी भी जगह पे हमें ले जा सकता है मैप। तो इसी प्रकार से ये जादू की छड़ी ही एक तरह से हुई, और शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी ये हमें ले जा सकता है। ठीक है, तो अगला है बी, और बी क्वेश्चन कहता है उसी लाइन से रिलेटेड, हाउ कैन समवन बी होम स्टेइंग, कि कैसे कोई घर पे भी रह सकता है एंड वैगाबॉन्ड भी हो सकता है एट द सेम टाइम। वैगाबॉन्ड का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है कि वैगाबॉन्ड मीन्स अ पर्सन हु मूव्स एमलेसली, एक ऐसा व्यक्ति जो एमलेसली मूव करता है, बिना किसी एम के, बिना किसी पर्पस के भटकते रहना। हेंस ए पर्सन सिटिंग एट होम, यहाँ पर क्या कहे कि एक पर्सन जो घर पे बैठा है कैन ट्रांसपोर्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को ले जा सकता है टू एनी काइंड ऑफ लैंड, किसी भी प्रकार के ज़मीन पर, बाय रीडिंग अबाउट द, है ना, बाय रीडिंग अबाउट, एक तो पढ़ करके, एंड इमेजिनिंग वेन एवर ही विशेस एंड कम्स बैक, है ना। तो कि जहाँ की कल्पना करो आप, अच्छा चलो भाई हिमालयाज पे जाएंगे, अरे वहाँ पर ऐसे पार होंगे, मतलब तो ये कल्पनाओं में तो आपको वहाँ ले ही जाता है, मानसिक तौर पर तो ले ही जाता है। इसीलिए कह रहा है कि घर बैठे जो है वैगाबॉन्ड कर सकते हैं एमलेसली, क्या हूँ एम तो वहाँ भी नहीं होगा। तो मीनिंग यही है, जैसे एक व्यक्ति एमलेसली घूमता है, वैसे ही आप एमलेसली जहाँ मर्जी हो मैप्स को देख, यहाँ देखा तो कभी हिमालय पहुँच गए, कभी ये समंदर का देखा तो अरे हाँ वहाँ जाना चाहिए, कहीं बारिश का सुना तो वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला आपका जो टाइप्स है वो है अप्रिशिएटिंग द पोम। तो अप्रिशिएटिंग द पोम में है, फिर उसी तरह एक लाइन दिया गया है, मैप्स आर माइटियर दैन दे सीम, के मैप जो है वो अधिक शक्तिशाली है जितना वो दिखते हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि दिस लाइन सजेस्ट दैट मैप्स डू नॉट सीम वेरी माइटी, कि मैप ज़्यादा ताकतवर शक्तिशाली नहीं दिखते हैं एट फर्स्ट, शुरू में। वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों हो सकता है। तो ये मैप में लुक लाइक अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, कि मैप जो है एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर की तरह या पेज की तरह दिखता है, सही बात भी है, बट इज़ इन फैक्ट, लेकिन यह जो है इनफैक्ट वास्तुतः ए स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है ना, ज्ञान का भंडार है। इट हैज़ ए ग्रेट वैल्यू फॉर एक्सप्लोरर और हु विश टू एक्सप्लोर, जो एक्सप्लोर करते हैं या विश कर रहे हैं कि हम भी एक्सप्लोर करेंगे, हम भी घूमेंगे, तो उनके लिए जो है सो ये इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसी लाइन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बी है, और क्वेश्चन बी में कहता है कि हाउ डज द इंटायर पोएम, है ना, कि पूरा पोएम जो है आर्ग्यू करता है, बहस करता है, दैट मैप्स, कि मैप जो है इनफैक्ट वास्तव में नॉट इम्पॉर्टेंट, केवल महत्वपूर्ण नहीं है, बट ऑल्सो मैजिकल, बल्कि ये मैजिकल भी है, जादुई भी है। ऐसा क्यों। तो इट इज़ ट्रू दैट मैप्स आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो मैजिकल एज इट कैन, यहाँ पर इट मिस्टेक है ना, इट कैन टेक अस टू एनी लैंड वी विश टू, है ना, ये किसी भी जगह हमें ले जा सकता है जहाँ का हम विश करते हैं, चाहे फिजिकली ले जाए हमें या फिर इमेजिनेशन में ले जाए। तो इस प्रकार से जो है सो मैजिकल भी है कि मैजिक की तरह हमें वहाँ पहुँचा देता है, चलो नहीं सही से तो मन से ही पहुँचा देता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि शिप्स, मार्केट्स, आइस एंड एरोप्लेन्स, द पोएम मेंशंस दीज थिंग्स इन सच ए वे दैट ऑल ऑफ देम साउंड अट्रैक्टिव, इन सब का ऐसे नाम लेते हैं कि वो अट्रैक्टिव, आकर्षक दिखता है। हाउ डज इट डू दैट, कि कैसे ये होता है। तो है कि द पोएट फायर्स, देखिए फायर्स मीन्स यहाँ आग लगाना नहीं या गोली चलाना नहीं, बल्कि फायर्स का मतलब होता है आपको यहाँ पर एक जोश, एक उत्साह जगा देना, है ना, किस चीज़ का, या आग लगा देना यूँ सेंस में कही कि उसके इमेजिनेशन में, है ना, रीडर्स के इमेजिनेशन में जोश भर देता है, बल भर देता है, बाय मेकिंग देम विजुअलाइज शिप्स, विजुअलाइज कि ऐसे शिप वाला, है ना, तो दिमाग में आपके आ जाता है, ये विजन आ जाता है, ये सीन आ जाता है। शिप्स नेविगेटिंग टू अननोन लैंड, जो कि अननोन लैंड पे जा रहा है, फॉलोइंग द डायरेक्शन गिवन बाय द गाइडिंग स्टार्स, है ना, जो गाइडिंग स्टार्स से, पहले तो गाइडिंग स्टार्स से ही जाते थे, अब तो मैप्स वगैरह भी हैं। मार्केट्स आर डिस्क्राइब्ड एज ए स्ट्रेंज मीनिंग दैट दे आर सो फार नॉट नोन टू एनीवन, ऐसे मार्केट में जा रहा है जैसे बाजार में जा रहा है जो नहीं किसी को पता है। ही मेंशंस दैट देयर आर सीट्स ऑफ आइस फ्लोटिंग, जो कि आइसबर्ग्स मैंने कहा है कि वो फ्लोट कर रहे हैं ऑल अराउंड चारों तरफ। द प्लेन्स आर ऑल्सो एयर बॉर्न टू न्यू डेस्टिनेशन, प्लेन्स भी नए डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। तो इस तरह से द रीडर कैन विजुअलाइज ऑल दीज इमेजेस मेंशन्ड बाय द पोएट, तो इन इमेजेस को कल्पना में, जैसे ही ये बातें मैं ही कर रहा हूँ या आप पढ़ते वक्त करते, तो आपको तो वो कल्पना में जो है वो निश्चित रूप से आ ही जाता होगा, ऐसा होता ही है हमारे साथ, है ना, उसी के बारे में है। चलिए लास्ट है कि थिंक ऑफ अनदर
थिंग दैट लुक सिंपल एंड हम्बल बट ऑन द सरफेस, है ना, लेकिन वास्तव में विच कैन बी पावरफुल एंड एक्साइटिंग। व्हाट इज इट, क्या है ये? राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट हाउ इट हेल्प्स टू फ्यूल योर इमेजिनेशन, है ना, कैसे आपकी इमेजिनेशन में फ्यूल डालता है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये पैराग्राफ है, मैंने मूल बात लिखा है, बाकी आप इसके बारे में और जितना चाहे लिख सकते हैं। लाइक मैप्स की तरह ए बुक और पेंटिंग में लुक्स यहाँ पर मिस्टेक है, मे लुक सिंपल एंड हम्बल, वो सिंपल और हम्बल दिखेंगे ऑन द सरफेस, है ना, लेकिन ऑन द यहाँ पर भी ऑन द सरफेस होगा। बट इट कैन फायर आवर इमेजिनेशन, ये हमारी इमेजिनेशन को फायर कर सकता है, जोश बढ़ सकता है, बाय टॉकिंग अबाउट और शोइंग अस स्ट्रेंज वंडरफुल और इवन इमेजिनरी प्लेसेस। उसमें भी तो है, पिक्चर्स में भी तो ऐसे होते हैं, क्या बुक में भी ऐसे पिक्चर्स होते हैं, तो उससे भी हम हो सकते हैं, वो सब भी सिंपल लगते हैं। बट वैसे तो ये दो चीज़ें और भी चाहें तो आप इसमें जोड़ करके थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप सबके लिए मेहनत की है, तो आप सबका भी फ़र्ज़ बनता है कि एक लाइक ज़रूर मार दे। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़, गुलमोहर के वीडियोज़, जिसमें गुलमोहर 7, गुलमोहर 8, है ना, और भी आपके क्लास 9, 10, 11, 12 इन सब के वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।